हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविजन ट्रूली कॉन्सेप्चुअल में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, ये मैं आशा कर रहा हूं, और आप लोग रेगुलर हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कर लिया है। बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग बोर्ड एग्जाम्स के कर चुके हैं, या फिर वो सीबीएसई हो या फिर आईसीएसई हो या फिर वो कोई भी स्टेट बोर्ड हो। और मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रखा है। मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था कुछ बेसिक्स कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जनरेशन कहां से हुआ। उसके बाद मैंने उसका ग्राफ, उसकी डोमेन रेंज बताई। फिर मैंने आपको बताया कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन को पूरे एक अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने के लिए आपको टोटल प्रॉपर्टी नंबर 13 तक पढ़नी है। प्रॉपर्टी नंबर 13 तक आपको सिलेबस में दे रखी है, और मैंने आपको स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 1 टू प्रॉपर्टी नंबर 13 तक आपको पूरा अच्छे से मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो हम लोग का प्रॉपर्टी नंबर 6 तक बहुत क्लास तक कवर हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7। और दोस्तों आज की जो प्रॉपर्टी है वो पिछले वाले प्रॉपर्टी से थोड़ा सा टफ है। टफ नहीं बोलेंगे, एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों है? क्योंकि जो प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है ये आपको ये tan इनवर्स है, इसकी प्रॉपर्टी आपको जो है थोड़ी सी फॉर्मूला जो है इसकी लंबे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 टू प्रॉपर्टी नंबर 13 तक सारा प्रॉपर्टी आपको A to Z अच्छे से याद रखना है। और मैंने आपको एक छोटी सी 100 सेकेंड की वीडियो आपको दे रखी है। हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप उसमें चैनल की प्लेलिस्ट में आप देखिएगा कि एक 100 सेकेंड की प्रॉपर्टी सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्मूला और ग्राफ, उसमें मैंने आप एक स्लाइड बना के पीपीटी वीडियो के टाइप में मैंने आपको उस जगह दे रखा है। तो आप प्रॉपर्टी को अच्छे से नोट डाउन कीजिए। ये मैं हर एक दिन आपको बोलता हूं कि प्रॉपर्टी को आप बहुत अच्छे से ध्यान कीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी आपको याद नहीं रहेगी तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। और ऐसा आप कभी मत समझिएगा कि एग्जाम के 2 दिन पहले 4 दिन पहले हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करना या लर्न करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये मैं आज लिख के दे रहा हूं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप उस दिन बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे एग्जामिनेशन सेंटर में। आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाके बैठोगे, ये प्रॉपर्टी आप ऐसे याद रखोगे यहाँ x था, y था, या 2 था या 3 था, क्या था मालूम नहीं, तुरंत भूल जाओगे। तो सबसे बेस्ट और तरीका क्या आपके पास कि प्रैक्टिस करना है। आप प्रॉपर्टी पर कितना क्वेश्चन बनाओगे आपके दिमाग में उतना भरते जाएगा, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको फिर से आज बहुत सारे बोर्ड क्वेश्चन लिखवाना आने वाला हूं, बोर्ड क्वेश्चन करवाने वाला हूं, इसलिए आप पूरा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7 है। देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 7 में ये 2 पार्ट है। एक tan इनवर्स x की है और एक tan इनवर्स x प्लस y है, और एक tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है। दोनों को 3-3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और सबकी जो है वो कंडीशन देखिए अलग अलग है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली कंडीशन जो है 1 और 2 यूज होती है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली। बट ऐसा नहीं है कि आपको कंडीशन 1 2 याद रखना है, आपको याद रखनी है तीनों चीजें। सबसे पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जो tan इनवर्स क्या होती है, x प्लस y बाई 1 माइनस xy। इसकी सबसे पहली रूल है कि x और y का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 1 से छोटा होना चाहिए, सबसे पहली रूल। दूसरी वाली है कि ये इसमें बस पाई प्लस कर देना है। कब? जब x भी ग्रेटर देन 0 होगा और y भी ग्रेटर देन 0 होगा, और x इंटू वाई तो जब ग्रेटर देन 1 होगा ही होगा। तो ये आपको याद रखनी है। उसी तरह से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू माइनस पाई प्लस हो जाएगा। कब? जब x होना चाहिए 0 से कम मींस नेगेटिव, y भी होना चाहिए 0 से कम नेगेटिव, और जब नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, और वो होना चाहिए 1 से ग्रेटर। ठीक है, इस जगह पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है, तो tan इनवर्स की फॉर्मूला x माइनस y बाई 1 प्लस xy। याद है आपको tan a प्लस b का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan b।
जब प्लस वाली लेते हैं तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस आता है। ये मैंने आपको पिछले क्लास में लिखा भी रखा था, ठीक है, वो 11th क्लास की फॉर्मूला। tan a माइनस बी की रहती है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस होती है। तो ये देखिए इसका सेम टाइप का एकदम पैटर्न पूरा सेम है। इस जगह पे पाई प्लस होगा, बस कंडीशन चेंज है, एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए। ये पूरा आपको याद रखना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। बेसिक से हाई लेवल जाएंगे, बहुत मजा आएगा और सिर्फ आपको बोर्ड क्वेश्चन विषय करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। आपको दे रखा है सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रूव दैट tan inverse 1, tan inverse 2, tan inverse 3 is equal to पाई। दोस्तों थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि मैं आपको इसमें बहुत अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है। बार बार मिटाने का जरूरत पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। tan inverse 1, tan inverse 2 प्लस tan inverse 3, ये आपको इस जगह पे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि आप देखिए दोनों ये तीनों में से किसकी वैल्यू मेरे को पता है। tan इनवर्स 1 की वैल्यू पता है हम लोग को। क्या पता है दोस्तों? tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? π/4। किस जगह पे वो 1 होती है? 45 डिग्री में। तो आप क्या लिख दोगे इस जगह पे? tan इनवर्स 1 को आप डायरेक्ट लिखो यहां पर π/4, इसकी वैल्यू हो गई π/4 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो आप क्या ऐसे पढ़ सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हम लोग को पता चलिए कि इसमें जाना है। अब इसमें से ये तीन में से कौन सा हो कैसे पता चलेगा? आप x और y का मल्टीप्लाई देखो। x और y का मल्टीप्लाई क्या है? 3 2 6 which is greater than 0। तो और which is greater than 0 भी है, और क्या है? which is greater than 1 भी होगा। तो greater than 1 के लिए देखिए कौन सा है? x y greater than 1। ये 1 से छोटा के लिए, ये 1 से बड़ा के लिए है। और x होना चाहिए ग्रेटर देन 0, y होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो देखिए 2 भी है आपको ग्रेटर देन 0 और 3 भी है ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपको कौन सा ईयर में आया हुआ है? सीबीएसई 2010 में आया हुआ है, 2010 में आया हुआ है, ठीक है। देखिए कैसे हम लोग मतलब तुरंत क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, कैसे तुरंत। आप समझ गए कैसे देखना है कंडीशन? तो हम लोग को ये लगाना है। तो क्या हो जाएगा? x के प्लेस में कौन है, y के प्लेस में कौन है? देखिए x के प्लेस में 2 है, y के प्लेस में 3 है। बस इसमें सेट कर दीजिए आप। कैसे हो जाएगा? पाई प्लस क्या लिखोगे आप? tan इनवर्स 2 प्लस 3 बाई 1 माइनस 2 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, इस जगह कितना हो जाएगा? π/4 प्लस पाई माइनस प्लस tan इनवर्स 3 प्लस 2 5 1 माइनस 6, ये हो गई। तो π/4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स कितना हो जाएगा? 5 पाई माइनस 5। तो π/4 प्लस पाई माइनस tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स -1। tan इनवर्स 1 कहां होती है दोस्तों? -π/4 में। कहां होती है? -π/4 में। मैं आपको बता चुका हूं, वो हम लोग का सबसे पहला ग्राफ चांद वाले जो है, रेंज वाली, ठीक है, ये आपको याद होगा, ये -π/4, ठीक है। तो ये जगह लिखते हैं क्या? π/4 प्लस पाई माइनस π/4, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया आंसर? पाई। ये आपका सिंपल बेसिक क्वेश्चन नंबर 1। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कंडीशन से तुरंत अप्लाई करेंगे, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो के एकदम अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको करवाऊंगा वो आपको 6 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन में। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 आपको 2 पार्ट में करवाता हूं, ठीक है। एक आज और एक नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़े से बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर एक क्वेश्चन हाई लेवल की करते हैं जो आपको 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में आएगा। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। tan इनवर्स 1/5 प्रूव दैट, फिर से प्रूव दैट है। tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/8। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है।
π/4। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको 2 साल में दे रखा है, एकदम सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिलेगी, सीबीएसई 2008 2010, एकदम सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। आपको कुछ ध्यान नहीं देना है, आप सिंपल सा ये देखो कि आपके पास 4 tan इनवर्स है, फॉर्मूला तो हम लोग को मालूम है सिर्फ 2, तो आप क्या करो, 2 लेके अप्लाई करो। तो आप हो सकता है कि किसी ने ले लिया इसको और इसको एक साथ, किसी ने ले लिया इस दोनों को एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने ले लिया इन दोनों को एक साथ, किसी ने ले लिया, मतलब पेयर आप किसी को भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसी दोनों पेयर में बनाता हूं। तो इस पेयर में बनाने के लिए मेरे को कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? तो आप देखो आपके लिए x क्या है 1/5 और y क्या है 1/7। तो क्या मैंने चेक करने बोला था कि x इंटू वाई शुड बी क्या होना चाहिए, इसके लिए लेस देन 1, इसके लिए क्या होना चाहिए लेस देन 1। तो आप देखो x इंटू वाई कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 1/7 कितना आ जाएगा 1/35, और ये तो 1 से छोटा है। इसके लिए चेक कर लो 1/3 इंटू 1/8 1/24, ये भी 1 से छोटा है। तो मतलब तीनों जाएगा, दोनों जाएगा मेरा इस पैटर्न में। तो इसमें आप अप्लाई कर दो इसको एक साथ कि tan इनवर्स क्या हो जाएगा x प्लस वाई, मतलब कि 1/5 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, ये इसके लिए। उसके लिए आप अप्लाई कर दो कि tan इनवर्स आप यहां लिख दो 1/3 1/8 1/1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ओके, हो गया दोस्तों। ये वाली चीज लिखने से पहले आप क्या करना कि चूंकि आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो, तो आपको क्या करनी चाहिए कि ये लाइन लिखने से पहले आप एक ब्रैकेट में लिख देना ये वाली प्रॉपर्टी, कि हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, है ना, उस जगह आपको, ताकि एग्जामिनर का इंप्रेशन जो है, आपका इंप्रेशन एग्जामिनर पर बहुत अच्छा पड़े। ठीक है, आप ये फॉर्मूला जरूर लिख देना, है ना। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं यहीं से समझा दे रहा हूं आपको, लेकिन आप अपने कॉपी में जरूर मेंशन करना। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आ जाएगा हम लोग को tan इनवर्स, इसको आप एलसीएम ले लो 7 प्लस 5/35। इसको एक काम करते हैं, इसको पलट देते हैं। ठीक है, कैसे 1 माइनस 1/35 है, तो 35 माइनस 1 हाउ मच, एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा तो 35 हो जाएगा, और नीचे 35 माइनस 1 दैट इज 34। सेम काम यहां भी करते हैं, tan इनवर्स 8 प्लस 3/24 इंटू ऊपर 24 और नीचे 24 माइनस 1 दैट इज 23। इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा tan इनवर्स 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 इंटू ये 35 कैंसिल हो गया, तो नीचे बच जाएगा आपका 34 प्लस tan इनवर्स 24/23, क्योंकि ये 8 और 3 11 हो जाएगा, सॉरी ये 24 और 24 क्या हो गया कैंसिल आउट। अब हम लोग क्या थे कि 2 tan इनवर्स था, 4 tan इनवर्स था हम लोग के पास, 4 से हम लोग 2 बना लिए। अब ये 2 को फिर से यूज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा यूज करेंगे आप फिर से देख लीजिए, ये x क्या है दिख रहा है, x इंटू वाई करोगे तो क्या आएगा, फिर से ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 1 आएगा। तो आप फिर से अप्लाई दो कि tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस x y। ठीक है बच्चों, आप इस जगह बस आपको लास्ट स्टेप पे आ गई है, आपको वेट करना है 23 इंटू 12 प्लस 11 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 34 इंटू 23। इस जगह एलसीएम ले लिए हम लोग, है ना ऊपर में। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप फिर से सेम करते हैं, इंटू सो मैं डायरेक्ट पलट देता हूँ। ठीक है, डिनोमिनेटर है, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, कितना बच जाएगा 34 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 34 इंटू 23। बस आपको सिंपल कैलकुलेशन है, -12 इंटू 11।
सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। तो ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो गई, क्या बच गई tan इनवर्स। आप इसको बस आपको मल्टीप्लाई करनी है, क्या क्या है 23 इंटू 12 क्या हो जाता है देख लीजिए 6 4 3 2 6 7 2 276 प्लस 34 इंटू 11 कितनी होती है 34 34 374 डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो गई 34 इंटू 23 अगेन 34 23 4 3 जा 12 9 10 4 2 जा 8 3 2 जा 2 8 सॉरी 7 ठीक है। तो 782 माइनस 12 इंटू 11 कितनी होती है 12 इंटू 10 हो जाएगा 120 माइनस 130 तो 132 हो जाएगा। आप इसको ऐड कर दो कितनी आ जाएगी tan इनवर्स 6 4 10 कैरी 1 7 7 14 और 1 15 1 3 2 5 1 6 आप इसको माइनस कर दो 0 8 और 3 5 7 माइनस 1 6 650 बाय 650 तो काट दोगे कितना आंसर आ जाएगा बाबू आपके पास tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है 5/4। ओके दोस्तों अच्छे से क्लियर है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। कैसे 3 tan इनवर्स से हम लोग 2 tan इनवर्स बनाए। सिंपल अगर सपोज आपके पास 3 दिया रहता तो आप क्या करते किसी दो को लेते और इस दो tan इनवर्स को मिला के एक tan इनवर्स बनाते और ये वाली आपको ऐसे ही आके यहाँ पर रह जाती। फिर इस जगह आपको एक आता और इस जगह एक रह जाता जो पहले आपने छोड़ दिया था। इन दोनों को मिला के फिर से एक बना देते। ठीक है दोस्तों चलिए ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग फिर से फास्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सारे मैं बोर्ड क्वेश्चन कराने वाला हूं। एकदम आप लोग को कोई भी डरने की जरूरत नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन से। ये मेरा गारंटी है मैं आप लोग को मास्टर बना दूंगा। बस आप लोग हमें फॉलो करते जाइए। चलिए ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिर से बहुत ही शानदार क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास tan इनवर्स x by y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x माइनस y बाई x प्लस y। ये आपको दे रखा है CBSE 2011 ICSE 2005 और क्या करना है इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके फाइंड वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस जगह दोस्तों आपको कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी वाली अप्लाई करोगे। दोस्तों अगर आपके पास नंबर नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे कि आपको जो सिंपल जो पहली वाली आती है ना वो आप अप्लाई कर दो हमेशा फर्स्ट होगा। अगर आपके पास कोई भी डेटा नहीं है या वो ग्रेटर देन 0 है या वो लेस देन 0 है। ठीक है दोस्तों तो क्या करना है आपको पहली वाली अप्लाई करना है। तो किसमें फॉर्मेट हो रही है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इस क्वेश्चन में मैं एक और आपको ट्रिक्स बताऊंगा जरूर बताऊंगा सेकंड वाली पार्ट में। मतलब इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व करता हूं एक सिंपल हम लोग फॉर्मूला से और एक ट्रिक्स लगाकर। वो ट्रिक्स मैं सेकंड में बताऊंगा। आप पहली वाली देखिए पहले क्या दिया हुआ है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। आप कैसे अप्लाई करोगे आपके लिए x क्या दिया हुआ है x by y और आपके लिए y क्या है ये पूरी चीज। तो आप इसको अप्लाई करने के लिए यहां पर आपको पुट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा tan इनवर्स x माइनस y। व्हाट इज द x हियर x by y x माइनस y। y के लिए क्या है ये पूरी वाली चीज आपके लिए y है बाई 1 माइनस ये हो। ठीक है बस आपको अंदर में क्या करना है सॉल्व करना है। आप सॉल्व कर दीजिए इसका पैसे लीजिए x
एक्स प्लस वाई माइनस वाई एक्स माइनस वाई, नीचे क्या रह जाएगी आपको वाई एक्स प्लस वाई। ये डिनोमिनेटर में क्या आ गया, फिर से आप इसको एलसीएम ले लीजिए, वाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स एक्स माइनस वाई। ओके दोस्तों, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगी वाई एक्स प्लस वाई, ये पूरा आ गया। देखिए ये डिनोमिनेटर कट जाएगा, ऊपर वाली और ये वाली बचेगी, तो आप इसको इवैल्यूएट कर लीजिए। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, नीचे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई? ये माइनस, अच्छा एक प्रॉब्लम हो गई क्या, इस जगह पे माइनस वाले अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस है। ओके, तो इस जगह पे क्या हो गया आपको प्लस डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये माइनस था तो इस जगह माइनस और इस जगह प्लस। ओके, तो इस जगह माइनस, यहाँ प्लस होनी चाहिए, और इस जगह पे प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई होना चाहिए, तो प्लस एक्स स्क्वायर और इस जगह माइनस एक्स वाई। चलिए अब ठीक है, क्या कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, क्या बच गया आपको इस जगह पे, यहां लिख देता हूं tan इनवर्स, नीचे भी क्या बन गया, ये तो कट गया, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो गई, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम लोग का आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में। यही क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में दिया हुआ है एग्जाम में, ये आपको आईसीएसई सीबीएसई दोनों में पूछता है बार बार इसी कॉन्सेप्ट पे। और दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है, इसको पढ़ने का मेन मकसद और मेन क्वेश्चन बनाने का यही वाला है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये सब तो सिंपल सा फॉर्मूला बच्चे बच्चे अप्लाई करने वाले हैं। अभी जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ये आपको लीनियर इनइक्वालिटीज में भी सॉल्व करना पड़ेगा, जो हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे लीनियर इनइक्वालिटीज, 10th में भी पढ़े थे, उस लीनियर इनइक्वालिटी को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन आपको है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स tan इनवर्स 2x tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4, ये गिवन है, और tan इनवर्स x, ये देखिए आपको 2 साल पूछा हुआ है। सबसे फर्स्ट कहां पूछा है आपको, सबसे तो पहले ये एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, और एनसीईआरटी में दी हुई है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा आपको सीबीएसई 2009, 2012, आईसीएसई 2014, ये सारे ईयर्स में आपको दिए हुए हैं, और भी आपको दी हुई है, ये इतना आपको दे रखा है। देखिए इस क्वेश्चन का खूबी क्या है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x। मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया कि अगर आपको x की वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप सिंपल सा इसका फर्स्ट वाला में अप्लाई कर दो। तो अगर फर्स्ट वाला में अप्लाई करोगे तो आपको ये कंडीशन भी लगाने पड़ेंगे, तो आप कंडीशन के साथ अप्लाई करो। क्या लिखोगे, आपके लिए x हो गया 2x, आपके लिए y कितना हो गया 3x। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग क्या करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, तो x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, क्या लिखोगे 2x प्लस 3x 1 माइनस 2x 3x, और इस जगह क्या बोला है आपको, ये इक्वल टू है π/4। इस जगह क्या बोला आपको कि x और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 से लेस, तो x इंटू वाई, x इंटू वाई मीन्स क्या बोल सकते हैं इसको 2x इंटू 3x शुड बी लेस देन, तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 6x स्क्वायर लेस देन 1। तो 6x स्क्वायर, अब इसको क्या करना है आपको
इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी को सॉल्व इसलिए करना है क्योंकि लास्ट में आपको x की वैल्यू जो देना पड़ेगा आपको आंसर, वो इस इंटरवल के बीच में ही होनी चाहिए, तभी आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्योंकि आपने कौन सा प्रॉपर्टी लिया, ये प्रॉपर्टी से आपने ये वाला चूज किया है, ये वाला चूज करने के लिए आपको ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। तो ये वाले कंडीशन को आप यहां पर फॉलो कर रहे हैं, तो आपको जो लास्ट में आंसर देना होगा वो इसी में से देना होगा। ठीक है, तो इसे कितना हो जाएगा, तो आप इसको क्या करेंगे, 6x² - 1 < 0। आप कभी भी ये मत कीजिएगा कि बच्चे कैसे करते हैं, 6x² < 1, x² < 1/6, x ±√1/6। ये दोस्तों गलत प्रोसेस है। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का सबसे पहला रास्ता क्या होता है, सबसे पहला तरीका कि आपको RHS 0 बनाना पड़ेगा। तो आपके RHS में जो भी वैल्यू है आप उसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, उसके बाद फैक्टराइज करेंगे। तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएं, इसको फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज कैसे करेंगे, √6 x -1 √6x + 1 < 0। तो एक काम करते हैं हम लोग ना, इसका इंटरवल निकाल लेते हैं इस जगह पे, चूंकि हम लोग इधर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब कि इस कौन सा ऐसा x का वैल्यू होगा जिस जगह पे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपको 0 दे देगी। क्या करना है आपको, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू 0 दे दे। तो अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो सिंपली से क्या करो, फोर्सफुली 0 पुट कर दो। फोर्सफुली कैसे, √6x - 1 = 0। तो √6x = 1, तो x = 1/√6। ठीक हो गया। और सिमिलरली इसको करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x = -1/√6। तो यही क्रिटिकल पॉइंट आपको कहां पुट करनी है, नंबर लाइन में। तब क्या पुट करोगे, नंबर लाइन में। ये आ जाएगा -1/√6, ये आ जाएगा 1/√6। देखिए 1/√6 का वैल्यू कितना होता है, √6 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगा, और 1/2 पॉइंट मतलब 0 पॉइंट आएगा। तो आप एक काम करो, क्या 2 रख के देखो इस इक्वेशन में। हम क्या चाह रहे हैं कि इसकी इस रीजन में, ये तीनों रीजन में इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, इस तीनों रीजन में कौन से रीजन में प्लस हो गई और कौन सा रीजन में माइनस। तो आप देखो ये प्लस वाली रीजन होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 है, इसके बाद क्या आएगा, 2 तो आएगा, और इस 2 को आप इस जगह पुट करो तो ये वैल्यू क्या देगी, प्लस √6 × 2। अब -1 करोगे तो प्लस आएगा, सिमिलरली इस जगह पुट करोगे तो क्या जाएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ क्या मिल गई आपको, प्लस, इस जगह पे माइनस, आप अल्टरनेट कर दो। अल्टरनेट आपको करने के लिए बताया जाता है, बट अगर एक्चुअली आप कोई भी पॉइंट के बीच में अगर कोई वैल्यू है, इसको आप इस जगह पर रख के देखेंगे तो आपको ये नेगेटिव देगी। जैसे इसकी वैल्यू बीच में क्या है, 0 है, तो अब 0 रख के देखो, ये कैंसिल आउट, -1 बचा, ये कैंसिल आउट, +1, -1 × +1 हाउ मच, -1 आ गया। तो यहां देखो 0, यहां पर फिर से प्लस। अब आप देखो कि ये तो आप रीजन फाइंड कर लिए कि किस जगह प्लस है और किस जगह पे माइनस है, बट आपको क्या करनी है, आपको डिजायर्ड रीजन फाइंड करना है। तो डिजायर्ड रीजन क्या है दोस्तों, डिजायर्ड रीजन क्या होता है कि जिस रीजन के अंदर आपको आंसर देनी है, अब वो डिजायर्ड रीजन कहां मालूम चलेगा, क्या दिया हुआ है, इसमें <0। <0 मींस आपको जो x की वैल्यू देनी है, वो x की वैल्यू जो आपको देनी है कहां पर, इसकी प्रोडक्ट होनी चाहिए <0, मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला रीजन कौन सा है, ये वाला है। तो कहां से कहां तक, माइनस यहां तक। ठीक है बच्चों, इस जगह पे x, ये छोटा, क्या इस जगह हम इक्वल टू होगी इसकी वैल्यू, इस जगह मैं ओपन बनाऊं कि क्लोज बनाऊं, इस जगह मैं ओपन बनाऊंगा। क्यों ओपन बनाऊंगा, क्योंकि देखो इस जगह पे आपके पास 0 नहीं है, आपके पास 0 इंक्लूडेड नहीं है। अगर आपके पास 0 इंक्लूडेड होता मतलब कि तब आप इस जगह पे क्लोज कर देते और इस जगह पे आप इक्वल टू का साइन देते, लेकिन आपके पास 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो आपको आंसर कहां देनी है बाबू, -1/√6 से लेकर 1/√6 के अंदर में। ये हम लोगों ने एक्चुअली जो क्वेश्चन का जो मेन इंटरेस्टिंग पार्ट है वो यही वाला चीज है। ठीक है, तो हमने ये फाइंड कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना किया, tan 1 5x/1 - 6²
इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब दोस्तों कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व करनी है। ये टाइम बस इधर जाके टाइम पाई बाई 4 हो गया, तो 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक ऐसे कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1। ठीक है बच्चों, आप इसको इधर लेके आओ, तो 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रहा है, 6x स्क्वायर इधर ले आओ प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आप इसको सॉल्व कर दो, 6 आ रहा है, तो 6 1 जा 6, तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू क्या कॉमन है, 6x x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 1 इक्वल टू क्या का x प्लस 1 कॉमन, बच गया 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 6x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 बाई 6। अब देखिए ये दोनों में से कौन सा आंसर होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, आपको इस इंटरवल के पीछे। इस इंटरवल की वैल्यू कितनी है, ये वाली चीज माइनस 0 पॉइंट समथिंग है, बट ये कितना है, माइनस 1, बहुत पीछे है, तो इसका अंदर ये लाई नहीं कर रहा। ये वाली चीज आप देखेंगे इसके अंदर है, तो आप लिखोगे कि सिंस x इज इक्वल x शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 1। क्यों, रीजन लिखोगे -1 नॉट बिलोंग्स टू -1 बाई रूट 6 से 1 बाई रूट 6, तो x इज इक्वल टू 1 बाई 6 आ जाएगा। y क्योंकि 1 बाई 6 बिलोंग्स टू 1 बाई रूट 6 माइनस में कॉमा 1 बाई रूट 6 प्लस में, ये आपको आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कुछ क्वेश्चन जो है ये 6 मार्क्स में आपको एग्जाम में दे रखा था। ओके, तो देखिए 2009, 2012, ऐसे 2014, तो ये सब ये पूरा आपको टीचर एक एक पॉइंट देखेंगे, तभी आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। कहीं पर भी आप एक जगह मिस्टेक कर दोगे तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको, ये तो छोटी वाली चीज कुछ दी हुई थी, आपको मैं कुछ और बड़ा वाला इस जगह पे कुछ टर्म दिया रहेगा, उसकी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये भी आपको प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ओके, ये 4 मार्क्स में था, वो आपको 6 मार्क्स में आया हुआ है। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देख रखी है वो वीडियो को देखिए, वीडियो को आप स्टार्टिंग टू एंड देखिए। प्लेलिस्ट में आपका दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उस जगह जाइए और आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिलेंगे फ्रॉम लेक्चर 1 टू टिल नाउ। ओके, थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम थी, थोड़ी से बोर्ड में प्रॉब्लम थे, बट उसको मैंने रिजॉल्व कर लिया है। थोड़ी सी लाइट की भी दिक्कत थी, लेकिन अब है कि वो अभी परफेक्ट है। ओके, कुछ कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। ओके, तो आप वीडियो को पूरा लगातार देखिए फ्रॉम लेक्चर 1 टू टिल नाउ। ओके, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप क्वेश्चन भी लगा सकते हैं अपने बुक से निकाल के, ये इस वाले प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।